वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज की वीडियो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसी को ध्यान रखते हुए ये आज की जो वीडियो बनाई गई है। तो आज का जो पहला प्रश्न आप देखो, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है। और आधुनिक आवर्त सारणी है, इसका जो सबसे बड़ा आवर्त है वो छठा आवर्त है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा छठा आवर्त जो होता है आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त होता है। और इसमें बेटा कुल मिलाकर के 32 तत्व होते हैं, है ना। क्योंकि सातवें में भी होते हैं 32, लेकिन वो अपूर्ण है। अब इसमें कुछ तत्वों की खोज नहीं हो पाई है, तो यानी कि वो अपूर्ण आवर्त है, इसलिए छठा आवर्त जो है सबसे बड़ा आवर्त है। इसके बाद आता है अपन सातवें आवर्त को क्या कहते हैं। और सातवें जो आवर्त है इसको बोला जाता है बेटा अपूर्ण आवर्त। तो सातवां आवर्त को बोला जाता है अपूर्ण आवर्त। तो जो आपका सेकंड प्रश्न है इसका आंसर हो गया अपूर्ण आवर्त। ठीक है, सॉरी मैंने आवर्त लिख दिया, अपूर्ण आवर्त कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न देखो, प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। जो मालूम है आपके जो प्रथम आवर्त है उसमें जो तत्वों की संख्या बेटा 2 होती है। इसमें एक तो होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है आपका हीलियम। तो पहला होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है हीलियम। तो आपका आंसर हो गया 2 तत्व होते हैं इसमें। नेक्स्ट आओ लेंथेनाइट में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो आपको मालूम है लेंथेनाइट और एक्टेनाइट, इन दोनों में जो तत्वों की संख्या बेटा 14 होती है, अर्थात 14 तत्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलने पर परमाणु आकार बेटा छोटा होता है। ये क्यों होगा छोटा, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। छोटा होता है, जैसे देखो बेटा ये आपका एक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें देखो बेटा, इसमें ये आवर्त हैं, वैसे तो आवर्त 7 होते हैं। किसी भी एक आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो बेटा क्या है कि संयोजकता कोष तो वही रहता है, बट नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण क्या होगा, जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो जब उनको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो जो इसका जो परमाणु आकार है वो क्या होगा, छोटा हो जाता है। तो उसका आंसर होगा आपका छोटा। चलें, नेक्स्ट आता है आपका अगला प्रश्न देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। और तो आपको मालूम है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या बेटा 7 होती है, यानी 7 होते हैं। तो आपका आंसर हो गया 7। ठीक है, चलो अब आओ नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। और आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई थी वो बनाई थी हेनरी मोजले ने। ये बनाई थी आपकी हेनरी मोजले ने, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेनरी मोजले, वो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट आओ, आपका है उत्कृष्ट यानी अक्रिय गैसें किस वर्ग में पाई जाती हैं। और वो पाई जाती हैं 18वें वर्ग में। तो आंसर हो जाएगा 18वें वर्ग में। 18वें वर्ग में जो उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसें या अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपको आधुनिक आवर्त सारणी में कुल गैसों की संख्या कितनी होती है। और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल जो संख्या है वो 11 है। अब 11 कहाँ है वो देखते हैं अपन इस टेबल के द्वारा। तो देखो अब आधुनिक आवर्त सारणी में अपन देखते हैं बेटा किसको देखते हैं, गैसों संख्या। देखो पहला हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये आपकी होगी 11। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 क्लोरीन, ये भी तो भूल गया मैं। 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कुल मिलाकर 11 हो गई। तो आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल जो गैस संख्या है 11। तो आंसर हो जाएंगे आपके 11। ठीक है, चलिए आगे चलो। अब आता है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है। वो है आपके 188 सॉरी 180 नहीं 118 118 118 तत्व बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है।
चलिए आज का जो अगला प्रश्न देखो, उस उपधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उपधातु हो लेकिन द्रव अवस्था में हो, और वो आपकी ब्रोमीन आ गई, यानी कि इसका जो सिंबल है वो बी हो गया, और इसको अगर हिंदी में लिखें तो वो हो जाता है आपका ब्रोमीन। ठीक है ठीक है, चलो आगे चलो। सर्वाधिक विद्युत की सुचालक धातु कौन सी है, और वो चांदी है। वो चांदी है आपका एयू, सॉरी एयू नहीं, एजी एजी। तो आपका आंसर हो जाएगा चांदी। इसका जो प्रतीक है वो है आपका एजी, और ये इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 47, यानी आप देखना 47 के ऊपर ये आपको पाई जाएगी। नेक्स्ट आओ, आघात वर्धता धातु कौन सी है जिसकी सबसे मुलायम, और वो सोना होती है, जिसका सिंबल है आपका एयू, हिंदी में लिखें तो सोना बेटा। ठीक है, अब इसका इसका वो देखते हैं अपन, इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, और इसका होता है परमाणु क्रमांक 79। चलिए नेक्स्ट आओ, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितनी धातुएं, यानी कुल मिलाकर धातुएं कितनी है, और वो धातुएं आपकी 91। अब इसके अलावा कुछ उपधातु हैं या फिर धातु हैं, यानी कि आपका 91 धातु हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल उपधातुओं की संख्या कितनी उपधातु हैं, और वो होती हैं 7। तो आपका आंसर होगा 7। मैं एक बार उनको आपको बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। चलिए देखो, पहली देखो उपधातु, ये मैंने ये समझाया, ये जो है ना, ये जिसमें काले काले ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये सारी उपधातु हैं, जैसे ब्रोमीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, और ये टिटेनियम और पोलोनियम, ये सारी उपधातु में 1 2 3 4 5 6 7। चलिए नेक्स्ट आओ, वर्ग 1 में पाए जाने वाली धातुओं को क्या कहते हैं। वर्ग 1 में जो पाई जाती है उनको बोलते हैं क्षार धातु। तो आपका आंसर हो जाएगा क्षार धातु। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखो, वर्ग 2 में पाए जाने वाली धातुएं क्षारीय मृदा धातु, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु होगा भाई। चलिए साहब, ये आपका आंसर क्लियर। नेक्स्ट आओ, हैलोजन समूह को किस वर्ग में रखा गया है, और वो रखा गया है 17वें वर्ग में। आंसर हो जाएगा 17वें वर्ग। ठीक है, चलिए आगे देखो, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है, वो है आपका फ्लोरीन, यानी हो जाएगा एफ, जो कि एक हैलोजन भी है। नेक्स्ट आओ, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल जो अक्रिय गैस यानी कि नोबल गैस यानी उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितनी है, और वो है आपकी 7। 7 है बेटा, ये 7 कुल मिलाकर के। ठीक है, कितनी है 7। चलो आगे देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोजले ने किसको आधार बनाया, यानी कहना करते हैं कि उन्होंने जो ये आवर्त सारणी बनाई तो इसमें किसको बेस माना, परमाणु क्रमांक को या परमाणु भार को। तो आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक, क्योंकि उन्होंने परमाणु क्रमांक को या माना था आधार, तो यह आ जाएगा परमाणु क्रमांक। चलिए यहाँ तक अपन क्लियर हो चुके हैं बेटा। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, हैलोजन का अर्थ क्या है। हैलोजन का अर्थ होता है धातुओं से क्रिया करके लवण बनाना, यानी कि धातुओं से क्रिया करके लवण बनाना, वो होता है आपका हैलोजन का अर्थ। इसलिए ये जितनी भी हैलोजन हैं वो सारे धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं। अब आता है शून्य वर्ग कौन सा है। शून्य वर्ग 18वां, जिसके अंदर आपके उत्कर्ष गैस पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका शून्य वर्ग, यानी 18वां। शून्य वर्ग किसको बोलते हैं, 18 वर्ग को। नेक्स्ट आओ, किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है 2n², यानी अपन 2n² के द्वारा किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी वो अपन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म उपस्थित हों वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी उपधातु। नेक्स्ट आओ, हैलोजन परिवार में स्थित 2 उपधातुएं कौन कौन सी हैं। एक तो आपकी Cl और एक Br, यानी एक तो है आपकी ब्रोमीन, एक है आपके क्लोरीन। नेक्स्ट आओ, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सी है, और वह है ओस्मियम, जिसका सिंबल है OS। ठीक है, नेक्स्ट आओ आप आगे, आधुनिक आवर्त सारणी में
सक्रिय गैसों की संख्या वो हो गई बेटा 7 ही, मैंने इसको दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आओ, आधुनिक सबसे भारी गैस का नाम क्या है? वो है आपका रेडॉन, इसका सिंबल है Rn और इसका जो है परमाणु क्रमांक 86। ठीक है, नेक्स्ट और सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? और वह आपकी हाइड्रोजन। नेक्स्ट और सबसे हल्की धातु का नाम क्या है? और वह है आपकी लिथियम। यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये पहली वीडियो है, यानी कि ये 2 हैं वीडियो, ये पहली बनाई है, सेकंड वीडियो और लेकर के आएंगे। धन्यवाद।